So students, we are going to start the last chapter of this term, that is chapter 16, garbage in, garbage out. तो garbage का मतलब क्या है? आपके अकॉर्डिंग गार्बेज का मतलब क्या होना चाहिए? गार्बेज इज समथिंग जो हम यूज नहीं करें, ठीक है, दैट इज वेस्ट फॉर अस, दैट इज गार्बेज. सो इसको बोला जाता है GIGO, दैट इज गीगो, गार्बेज इन, गार्बेज आउट. गार्बेज इन कैसे होगा और गार्बेज आउट कैसे होगा, मीन्स हम गार्बेज को किस फॉर्म में हम फेंकेंगे और उसका हम क्या बना सकते हैं. सो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट इज ऑल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि हम बहुत सारा रबिश, रबिश मीन्स गार्बेज दैट इज वेस्ट, जो हम एवरी डे होम्स, स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिसेज में हम फेंकते हैं. बट अगर आप अपनी बात करो तो ऑब्वियसली आप पल्सेस लोगे, बिस्किट्स खाते हो आप, ठीक है, इवन टॉफीज खाते हो, कैंडीज हैं. तो आप क्या करोगे, जो उसके कैंडीज का जो आप इंटरनल पार्ट है, जो भी आपकी कैंडी होगी वो आप खा लोगे. जो कैंडी का रैपर होगा उसको आप क्या करते हो, यू जनरली थ्रो इट अवे. आप कैंडी, आप उसको रैपर को तो साथ में नहीं खाते. सो ऑब्वियसली जो हम चीज यूज नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज वेस्ट. ओके, सो वेस्ट इज एनीथिंग विच इज नो मोर यूज्ड एंड इज थ्रोन अवे. उसके बाद सपोज यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं, उसको तो आप क्या करते हो, उसको भी आप फेंक देते हो, दे आर नो यूज ऑफ अस. तो ये भी एक वेस्ट में आएगा. उसके बाद जैसे आजकल का सीजन है ग्राउंड नट्स, तो आप बहुत खाओगे, तो ग्राउंड नट्स का जो इंटरनल जो आपके नट्स होते हैं बीच में, आप वो खा लेते हो. जो उसका छिलका होगा, जो इसका बाहर का पोर्शन होगा, पील होगा, क्या अब उसको खाते हो? ऑब्वियसली नहीं खाते. तो उसको भी आप क्या करोगे, उसको भी आप फेंक देते हो. सो ग्राउंडनट शेल्स को जनरली देखा जाता है कि जो वी कैन से अनसिविलाइज्ड पीपल होंगे वो ऐसे ही थ्रो कर देंगे पब्लिक प्लेसेस में, बसेस में, ट्रेन्स में. आपने देखा होगा बहुत सारे छिलके आपको मिलेंगे, ठीक है. आप जब सपोज आप किसी सफर पे जा रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपने टिकट ली, जैसे ही आपका सफर खत्म हुआ, आप बस से उतरे, आपने टिकट्स ऐसे ही फेंक दी, ठीक है. और या आपने क्या किया, सपोज आप क्लासरूम में, वी द स्टूडेंट्स ऑफ SSDPS हैव अ वेरी गुड हैबिट कि आप क्या करते हो, उसको डस्टबिन में आप अपनी पेंसिल को शॉप करते हो. बट सम देयर आर सम स्टूडेंट्स, सो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही पेंसिल को शॉप करेंगे, जो भी उसका वेस्ट होगा वो एज सच ऐसे ही क्लासेस में फेंक देंगे, घर में कहीं भी फेंक देंगे. सो दैट इज वेरी रॉन्ग. सो आप क्या करोगे, सपोज पेपर का आपने एरोप्लेन बनाया, पेपर को टीयर कर दो जब कॉपी में से आप, तो इट ऑल्सो सर्व्स एज वेस्ट. ठीक है, आपने क्या किया, पेपर को कॉपी में से टेयर अप कर लिया, उसको आपने रोल बना दिया, कुछ बना दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट. सो वेस्ट क्या होगा, वेस्ट इज एनीथिंग विच इज नो मोर यूज एंड इज थ्रोन अवे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ईटिंग बनाना वी थ्रो अवे द पील, ठीक है, डस्टबिन में फेंका, बट इट इज द वेस्ट. सिमिलरली आफ्टर ईटिंग अ कैंडी वी थ्रो अवे इट्स रैपर. Banana peel and candy wrapper were protecting the food items, but once they are eaten, the banana peel and candy wrapper are are of no use and hence thrown away as waste. हम अपनी डेली एक्टिविटीज में बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी बताई हैं. सो ओके, सो इसलिए जैसे अब सपोज ये तो था, हमने चीजें यूज कर ली, बट कभी कभी क्या होता है, आपके डोमेस्टिक वेस्ट भी होते हैं. सपोज आपने स्लीपर्स जो हैं, आपको छोटे हो गए हैं, साइज आपके पैर का बढ़ गया है, वो आपके यूज के नहीं है, तो आप उसको एज सच फेंक देते हो. शूज हैं, ठीक है, टॉयज होंगे आपके जो टूट गए हैं, सो दीज ऑल आर वेस्ट. ओल्ड क्लोथ्स हैं आपके, आपने ऐसे ही फेंक दिए, तो ये भी सारा वेस्ट के अंडर ही आएगा. ओके, वट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आर होम्स एंड सराउंडिंग. आप क्या करते हो, अगर आप जो भी वेस्ट होगा, क्या आप ऐसे करते हो, आप अपने घर में जमा करते रहते हो? ऑब्वियसली नो, कोई भी अपने घर में जमा नहीं करता. आप उसको क्या करते हो, डस्टबिन में फेंकते हो, और टाइम टू टाइम जो गार्बेज हैंडलर्स होते हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारीज होते हैं, वो वेस्ट आपके घर से पिक करेंगे और वो आगे प्रोसेस के लिए उसको भेज देंगे. ठीक है. सो बट क्या आपने सोचे, व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो, गार्बेज जाता कहाँ है? ठीक है, एंड उसका उस गार्बेज का किया क्या जाता है?
So is it possible for all the garbage to be changed into something that will not harm us? तो वो क्या करेंगे, जो गार्बेज हैंडलर्स होते हैं, गार्बेज कीपर्स हैं, वो उसको एक यूजेबल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। वहां पे उनका काम है उनको एक ऐसी प्लेस पे पहुंचाना जहां पे गार्बेज को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट हर तरह के वेस्ट को एक यूजफुल फॉर्म में चेंज करना इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ वेस्ट चेंज हो सकते हैं और कुछ वेज चेंज नहीं हो सकते। तो इस वेज में हम डिवाइड करेंगे वेस्ट को इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड नंबर टू, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? द वेस्ट which can be decomposed by microorganisms, bacteria and fungi is called biodegradable waste. It includes kitchen waste, food residue, peels of fruits and vegetables, paper, wood, old clothes, fallen leaves, rotten fruits, animal excreta, dead animals, decaying plants. सो जो ऐसा वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब उसको नेचर में यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? द वेस्ट विच इज not decomposed by the microorganisms, they are known as non biodegradable waste. If left untreated, अगर उसको सही वे से ट्रीट नहीं किया गया, रिसाइकल नहीं किया गया, देन वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, सपो फॉर एग्जाम्पल केमिकल वेस्ट होता है, डिटर्जेंट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, कैन्स हैं, ओल्ड मशीन्स हैं, मेटल के पीसेस हैं, ठीक है, बल्ब हो गए, बॉटल्स हो गई। ठीक है, ये जो सारे वेस्ट दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आ सकता है? जैसे मेटल के पीसीज हैं, पॉलिथीन है, तो इनको अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे बिकॉज दे आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इसलिए सो दीज वेस्ट नीड टू बी रिसाइकल। उसको हम एज सच अनट्रीटेड वे में नहीं छोड़ा जा सकता। इनको क्या करना चाहिए? इनको रिसाइकल करना चाहिए, आगे दोबारा से यूज करना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया, जो गार्बेज कीपर्स होते हैं, जो गार्बेज जो सफाई कर्मचारीज होते हैं, वो बड़े बड़े ट्रक्स में आते हैं, आपको पता है। ठीक है, वो क्या करेंगे? आपके घरों में से एक लोकेलिटी में से जो वेस्ट कलेक्ट करेंगे। अब वो जाएंगे कहाँ पे? यही क्वेश्चन आता है मन में कि वो कहाँ पे जाके उस वेस्ट को थ्रो करते हैं या कैसे यूज करते हैं वेस्ट को। तो एक्चुअली वो क्या करेंगे? डीलिंग विद द गार्बेज, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक 16.1। सफाई कर्मचारी collect the garbage in trucks and take it to a low lying open area called a landfill. लो लाइंग थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है, लो लाइंग ओपन एरिया होगा, वहां पे जाके वो अपने ट्रक्स को एम्प्टी कर देंगे। उस पार्ट को बोला जाता है लैंडफिल। ओके, सो इसमें से इसमें से वेस्ट को अलग किया जाता है। जो वेस्ट को हम रीयूज कर सकते हैं उसको सेपरेट आउट किया जाता है। जो वेस्ट को हम रीयूज नहीं कर सकते, जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको भी सेपरेट किया जाता है। दस गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट। जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट किया जाता है। देन क्या किया जाता है? जो यूजफुल कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल अब वेजिटेबल पील्स हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, उसको क्या किया जाएगा? लैंडफिल पे पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया जाएगा। उसके ऊपर उसको सॉइल से ढक दिया जाता है। ठीक है, जब लैंडफिल कंप्लीटली फिल हो जाती है, देन वंस द लैंडफिल इज कंप्लीटली फुल, जब कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर 3 months, आफ्टर 5 months, 6 month, देन उसको क्या किया जाता है? उसको सैंड से कवर कर दिया जाता है और उस जगह को एज अ पार्क और प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। और व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो हमने सॉइल के नीचे डिग किया हुआ है लैंडफिल पे, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिकम्पोज होता जाएगा और इट विल बी यूज्ड एज मेन्योर, और वो सॉइल को और फर्टाइल बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस वाज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो सेपरेशन आउट करने में नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यूजफुल कंपोनेंट मींस जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, उनको अलग किया जाता है और उनको अगेन रिसाइकल करने के लिए आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए आगे भेज दिया जाता है।
सो दिस वॉज द होल प्रोसेस कि सफाई कर्मचारी जो होते हैं, गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, वो आगे उस वेस्ट का करते क्या है। ओके, सो आपने देखा होगा गार्डन्स में क्या करते हैं, ड्राई लीव्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। ठीक है, क्या हुआ, ड्राई लीव्स को कलेक्ट करके वहां पे क्या किया जाता है, उसको आग लगा दी जाती है। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, ड्राई लीव्स आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको भी नीचे कलेक्ट करके उसको भी मैन्योर की फॉर्म में, कंपोस्ट की फॉर्म में बनाया जा सकता है, यूजफुल फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। सो इट शुड बी बैंड, बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल स्मोक एंड इवन pollute our environment, so इस वजह से it should be banned. So this was all about today. If you have any doubt, you may raise your hand and ask your doubt.